सोलिन हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आज 22 दिसंबर का दिन है और संडे का दिन है, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी देखेंगे क्या है। पहले डिवाइन फैमिलिन, फिर डिवाइन मैस्कुलिन और ऑल ओवर एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ। हमेशा की तरह मैं मेजर अरकाना ही से पहले देखती हूँ कि क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की। बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। अगेन हेरोफेंट, आजकल हेरोफेंट की ही एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो डिवाइन फैमिली की एनर्जी में एक आप यूँ कह सकते हो कि एक लचक आई है, यानी कि एक बैलेंस आया है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि कुछ जगहों पर वो स्ट्रिक्ट डिसीजन भी अपनी लाइफ में ले रही है और कुछ जगहों पर नरमी भी बरत रही है। तो उनको पता चल गया है कि चीज़ें मुझे कहाँ पर कैसी करनी है, यानी कहाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ मुझे नरमी दिखानी है अपने रिश्तों में, मुझे कैसे किस तरीके से। मतलब आप यूँ सोचिए कि कुछ आपने या तो रणनीति बोल सकते हो या कुछ टिप्स कह सकते हो कि ऐसी टिप्स आपने सीख ली है, ठीक है। कुछ ऐसी टिप्स आपने सीख ली है जिससे आपको ये पता चल गया है कि रिश्तों को कब कहाँ कैसे मुझे डील करना है। यानी कि आप 3D में कैसे डील करना है, 5D में कैसे डील करना है, कब कहाँ डील करना है, यानी कि कब मुझे 5D से ऑपरेट करना है, कब मुझे 3D से ऑपरेट करना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर समझदारी कह सकते हो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। आजकल यही कार्ड आ रहे हैं, हेरोफेंट की एनर्जी में हो आप, ओके। और इसके अलावा जो डेली रूटीन की एनर्जी है उसको भी मैं देखूंगी, उसको भी मैं बताती ही हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के नॉलेजेस मैं देती हूँ और जो डेली रूटीन में कब क्या कैसे होने वाला है उसकी भी मैं बता देती हूँ कि आज आपका मनी फाइनेंस का है क्या नहीं है। तो वो भी चीज़ें मैं देख लूँगी, ठीक है। तो देखती हूँ आगे और क्या है आपकी एनर्जी। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो एक आप यूँ कह सकते हो कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया खुद के प्रति अपना रहे हो। यानी कि आप मॉर्निंग में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप के ऊपर आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप खुद के ऊपर लादना चाह रहे हो, खुद करना चाह रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पास्ट में आपने कभी सोची हो कि ये काम मुझसे तो नहीं होगा, ठीक है। और उस काम को आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इसको ही करूँगी। जो चीज़ें मुझे कभी ऐसा लगती थी कि ये चीज़ें मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, मेरे अंदर पॉजिटिविटी की कमी थी, मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसी एनर्जी थी कि जैसे लो वाली एनर्जी कि मैं हार जाती थी जिन चीज़ों को लेकर। बार बार मैं कोशिश तो करती थी बट हार जाती थी और मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती थी। अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो बिल्कुल करूँगी, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ऐसा आपको फीलिंग एक सोल लेवल की गट आपको फीलिंग, मतलब खुद में आपको चेंज नज़र आएगा कि आप उसी काम को करना चाहते हो अब जो कभी आपने करने की बार बार कोशिश की और उसमें आपको आप फेल्योर होते गए, ठीक है। यानी कि उस काम में आप फेल होते गए, वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आपने उस काम को वैसे ही छोड़ दिया कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, अब जब मेरे बस की नहीं तो मैं उस काम को क्यों हाथ लगाऊँ, ठीक है। और अब आप उसी काम को दोबारा से हाथ में पकड़ रहे हो कि मुझे उसी काम को करना है जो कभी मैंने ड्रॉप कर दिया था कि मुझसे ये काम नहीं होगा और जो काम नहीं हो सकता उसके लिए टाइम एनर्जी क्यों बर्बाद करना। तो लेकिन अब आप उन चीज़ों के प्रति एक स्ट्रेंथ भी फील कर रहे हो, साथ के साथ स्ट्रिक्ट भी हो, यानी कि ताकत भी आ चुकी है आपके अंदर और एक स्ट्रिक्टनेस भी आ चुकी है। यानी कि आप सोल लेवल पर बहुत मजबूती के साथ उस काम को कर रहे हो या करना चाहोगे, ठीक है। तो दिन की शुरुआत अच्छी है और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आज आपका दिन की शुरुआत हो रहा है। आज संडे का दिन है बट कहीं भी आप लेज़ी नहीं हो, ठीक है। और क्या है देखते हैं।
तो यहाँ पर आ गया है एम्परर का कार्ड, ठीक है। तो बिल्कुल खुद के ऊपर आप ऐसे हुकूमत चला रहे हो, दूसरों के ऊपर जैसे लोग चलाते हैं ना, आप खुद के ऊपर हुकूमत चला रहे हो, ठीक है। तो मतलब खुद को ही आप कंट्रोल कर रहे हो, खुद को ही उन चीज़ों के लिए रोक रहे हो जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, खुद को ही आप कर रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो कि मुझे वो काम करनी है जो अब तक मैंने नहीं किया है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में और बहुत ही एक ताकत में उन चीज़ों को आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, ठीक है। यानी कि खुद के प्रति बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट हो। और क्या है, और क्या है बताइए यूनिवर्स, और क्या है एनर्जी। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल की आवाज़ को यहाँ सुनते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरी आत्मा की आवाज़ है कि मैं ऐसा करूं। मैं अब तक अपने सोल के साथ कनेक्ट नहीं थी शायद, इसीलिए इस काम को मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर लूँगी। तो एक आत्मविश्वास है आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास है कि इस काम को मैं कर लूँगी, जिस काम को आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। और ये काम पहले क्या करते थे आप, कैसे एकदम एक्साइटेड होकर के स्टार्ट करते थे कि आज की आज मुझे यही करना है, आज की आज मुझे दुबले हो जाना है, आज की आज मुझे अपनी सारे मेडिटेशन कंप्लीट करने हैं, आज की आज मुझे ये काम कर लेना है, कुछ भी एकदम से आपको लगता था कि आज ही कंप्लीट कर लेना है। एकदम पेशेंसलेस जैसे होता है ना इंसान की, पेशेंस नहीं होना कि मुझे आज अभी इसी वक्त चाहिए उसका रिजल्ट। बट अभी ऐसा नहीं है, आपको समझ में आ गया है कि चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, कंटिन्यू करने से होती हैं और उस पर बने रहने से होती है, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने से होती है और अपने आत्मा की आवाज़ सुनने से होती है। पहले भी आप करते आए हो, कंटिन्यू भी करते हो, बट चीज़ें सक्सेस नहीं हुई है। बट आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का अनुभव होगा कि वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी और बड़ा मज़ा आएगा जब ये चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो एक खुद को आप कह सकते हो कि खुद के प्रति आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, खुद के प्रति सिंसियर हो, खुद के प्रति एक लगन है आपकी, ठीक है। किसी भी काम को, जो भी काम आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा मैं माइनर अरकाना से देखती हूँ आपकी क्या है और दिन कैसा रहने वाला है और क्या क्या आप करोगे आज, क्या और क्या क्या आप करने वाले हो। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो अगेन अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सूझबूझ है, ठीक है। काम में आप मतलब खुद को समर्पित कर रहे हो, खुद को पूरा झोंक रहे हो अपने काम में। किसी भी तरीके का आप ढिलाई नहीं करोगे, ठीक है। चाहे आज संडे का दिन आपको मन नहीं करेगा कि मैं आराम करूं, हर संडे को आपको मन कर सकता होगा कि मैं मी टाइम स्पेंड करूं, आराम करूं, मौज करूं, मस्ती करूं। बट यहाँ आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल मुझे लग रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि काम सबसे पहले, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो आप। अगेन 4 ऑफ वैंड का कार्ड, यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यहाँ मुझे परिवार ही लग रहा है, दोस्त कम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ या अपने जो भी आपके नियर डियर हैं उनके साथ आप मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है। अपने बच्चों के साथ भी आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, या तो बर्थडे या शादी या कुछ भी ऐसा आप सेलिब्रेशन यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आप काम के प्रति तो हो ही हो, साथ में सेलिब्रेशन भी आ गया है, यहाँ सेलिब्रेशन भी है भाई, ठीक है ना। तो आप देखो आप कहाँ पर आपको मौका मिला है, वहाँ आप खुद को रेडी कर रहे हो। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है देखती हूँ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ
गिफ्ट भी मिल सकता है, कुछ नए काम की शुरुआत भी आप यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ प्लानिंग भी है यहाँ भाई, कुछ प्लानिंग भी है, ठीक है। और ये हो सकता है कि अब इस काम को आप स्टार्ट करो तो इसमें आप चेंज ना करो, इसमें आप कोई बदलाव ना करो, ठीक है ना। अब तक जो भी आप बदलाव करते आए होंगे, लेकिन इस बार आपने ठान लिया है कि इसमें मैं चेंज नहीं करूँगी, ठीक है। तो एक बदलाव भी मुझे दिख रहा है, और ये काम बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना। जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, इससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अब तक काम हो सकता है आप काम करते होगे, छोड़ देते होगे, करते होगे 4 दिन फिर छोड़ देते हो, क्योंकि आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा। बट ये काम हो सकता है कि आप करोगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, या मिल रही है, पहले से ही ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं। अगेन यहाँ घूमने फिरने का कुछ प्लान हो सकता है, और किसी काम को लेकर ही है, ठीक है। किसी काम को लेकर ही आप बाहर निकल सकते हो। काम हो सकता है कि काम की ओवर आपको लोडिंग है, इसकी वजह से आप बाहर सेलिब्रेट भी करो। एक मतलब आप ऐसे सोचिए, एक साथ 2 काम, आपका सेलिब्रेशन भी है, साथ के साथ आपका काम भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा काम भी हो जाता है, साथ के साथ मौज मस्ती भी हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ चीज़ें वैसी ही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, आप सोल लेवल पर संतुष्ट फील कर सकते हो, ओके। मुझे यहाँ कोई गाइडेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे है, क्योंकि सारे वाइंड की कार्ड आए हैं यहाँ, ओके। अब मैं कुछ भी कार्ड नहीं लूँगी, तो अच्छी है एनर्जी। आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय भी कीजिए, साथ में अपना जो भी काम है आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी जो कर रहे हैं सब कुछ सक्सेसफुल होगा ही होगा। अब देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो पहले करंट एनर्जी बताएं यूनिवर्स, करंट एनर्जी उनकी क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगेन हैंगड मैन का कार्ड, कल भी यही कार्ड आया था, आज भी यही है, ठीक है। ये हैंगड मैन का कार्ड क्यों आया है, एक कार्ड और लेती हूँ, फिर माइनर अरकाना से भी लूँगी। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ, मतलब ये एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, ठीक है। ये क्वीन है, एम्प्रेस है ये, ठीक है। तो एक चिंता है उनको, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो सोल लेवल पर खुद को दुखी पा रहे हैं, ठीक है। एक सडन पोजीशन पर वो पहुँच तो गए हैं, बट अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। यानी कि अब तक जो भी एफर्ट लगाने थे उन्होंने लगाए, जो भी करना था उन्होंने किया, जो भी सुधार, जैसे कहते हैं खुद पे सुधार, तो जो भी सुधार उनको नज़र आ रहा था वो उन्होंने किया। बट अब इसके बाद उनको समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या सुधार करना है, खुद में चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, अपनी गलतियाँ उनको समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। अपनी गलतियाँ उनको दिख ही नहीं रही है, एक सिचुएशन पे आकर के अटक चुके हैं, अपनी गलतियाँ ही समझ में नहीं आ रही उनको कि मैं कभी गलती कर सकता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें। और बट ऐसा नहीं है कि उस पर चिंतित नहीं है, ठीक है, चिंतित है, चाहते हैं कि जैसे डिवाइन फैमिली खुश रहती है, हर चीज़ को लाइटली लेती है, अपने इमोशन के साथ वो कनेक्ट है, अपने इमोशन को शेयर करती है, या हर वक्त वो खुश रहा करती है। क्या मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ? तो एक सोच है, एक चिंता है, मुझे वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। मैं माइनर अरकाना से भी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। क्या है उनकी करंट एनर्जी, बताएं यूनिवर्स। 7 ऑफ वैंड,
अगेन 6 ऑफ वैंड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते तो हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिशें पूरी कर रहे हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे और क्या करने की ज़रूरत है, मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे हर हाल में इस जर्नी में विक्ट्री चाहिए, हर हाल में मुझे वो खुशियाँ चाहिए जो कि डिवाइन फेमिनिन के पास है। हर हाल में वैसी ज़िंदगी जीनी है जैसे डिवाइन फेमिनिन जीती है, उनकी 3D और 5D जैसे बैलेंस है, मुझे वैसी ज़िंदगी जीना है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक यूँ कहिए कि चीज़ें सोल लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि जितना मुझे डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करना था, सताना था, परेशान करना था, मैंने किया, बट उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि डिवाइन फेमिनिन और ज़्यादा खुश हो गई हैं अपनी लाइफ में, और ज़्यादा बैलेंस हो गई हैं अपनी लाइफ में, और मैं वहीं का वहीं अटका पड़ा हूँ, ठीक है ना। तो एक एक कंपेयर वो कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से कि डिवाइन फेमिनिन तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है भाई, मैंने उनको परेशान किया और उनको उनकी गलतियाँ बताई, बट इनका फ़ायदा ही उनको मिल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता है, एक सोच है, एक डीप थिंकिंग है, स्टक पड़ चुके हैं कि अब इसके बाद क्या, बट कहीं ना कहीं वो इस पे एक्शन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत मेहनत यानी क्या? मेहनत यानी कि और क्या कर सकता हूँ, इस बात को लगातार सोचना और एक्शन लेना। तो यहाँ एक्शन वो ले रहे हैं। कैसे हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन को कैसे मदद करें, कैसे उनकी सेवा करें, या कैसे उनके इर्द गिर्द रहें, कैसे उनको उनका साथ पाएँ, ऐसा वो एक्शन कर सकते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, या करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं लगातार, ठीक है। अगेन उनको हर हाल में डिवाइन फेमिनिन चाहिए, ठीक है। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। नेक्स्ट एक्शन क्या है? यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, आप देख ही सकते हो। तो खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। आप यूँ सोचिए कि जैसे कि मेंटल लेवल पर चीज़ों को और स्पिरिचुअल लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो बातें उनको पहले समझ में आती थी, उससे बियॉन्ड, उससे बियॉन्ड, उससे बियॉन्ड जा कर के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक उनका माइंड काम कर सकता है वहाँ तक तो उन्होंने सोचा, बट उसके बाद अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो भी उसमें एक लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग भी उनके साथ है। और क्या है, एक देखती हूँ और कार्ड। अगेन सन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अपनी प्योरिटी को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अपना जो सोल है उसकी जो प्योरिटी है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका पैटर्न है अब तक जो है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। उस चीज़ को लेकर बदलाव नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें उनके अंदर हैं वो उनकी सोल की है और बहुत प्योर है, तो उसमें वो कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं। बाकी उनको ये बातें समझ में आ गई है कि मुझे और इसके अलावा क्या चेंज करनी है, वहाँ पर मैं एक्शन ज़रूर लूँगा। तो ये चीज़ें हैं, हीलिंग चल रही है, फ़िलहाल उनकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। मुझे वो चीज़ें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग यहाँ चल रही है। लगातार कोशिशें वो कर रहे हैं कि चीज़ों को और कैसे ठीक किया जाए। यहाँ अगर कोई डिवाइन फेमिनिन की मैरिज नहीं हुई है, कमिटमेंट नहीं मिला है, तो वो एक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना कहीं उनको बातें समझ में आ रही है कि जो चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ और या जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो मुझे एनी हाउ चाहिए, किसी भी कीमत पर। तो उनको एक, ठीक है, यहाँ पर कार्ड, दो कार्ड आ गए हैं।
तो एक असंतुष्टि है उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं अपनी करंट परिस्थिति से, वो असंतुष्ट लग रहे हैं। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, बट करंट परिस्थिति से वो असंतुष्ट लग रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कह सकते हो आपकी लगातार चीज़ों पर या अपने मनी मटेरियल पर एक उनका फोकस जा सकता है। उनके खुद के पैसों पर उनकी फोकस हो सकती है कि मेरे पैसे, ठीक है। उन पैसों को लेकर भी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेकर भी कुछ एक चिंता बनी हुई है, ठीक है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एनर्जी ऐसी ही कि जैसे स्टक है, बट उनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं कर लूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मुझे एक्शन लेना है, मैं जो भी करना है मैं सब करूँगा, मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटने वाला हूँ, ठीक है। तो एक चिंता है, असंतुष्टि है उनके अंदर। अभी फ़िलहाल वो असंतुष्ट हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगा, मुझे डिवाइन फैमिली चाहिए और किसी हाल में चाहिए, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके बिल्कुल लेवल पे आना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। अब ये तो एनर्जी मैंने 3D लेवल की बताई है। अब 5D लेवल में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमेशा की तरह मैं देख लेती हूँ। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन मैस्कुलिन क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन फैमिली को। 5D में क्या मैसेज डिवाइन फैमिली को देना चाहते हैं। यहाँ एक कार्ड आ गया है और ये कार्ड है कभी कभी हाल पूछ लिया करो। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर है। तो ये तो हो गया उनके लिए मैसेज में। मुझे एक कार्ड और लेना पड़ेगा। ये लोग जो डिस्टेंस में है उनके लिए है, ठीक है। अब जो लोग पति पत्नी हैं या जिनका मिलना जुलना रोज का है, मैं उनके लिए एक कार्ड लेती हूँ। जो दूर के लोग हैं वो बता रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं कि भाई पूछो, कभी कभी फ़ोन किया करो, मेरा हाल चाल पूछ लिया करो, ठीक है। और एक कार्ड मुझे लेनी पड़ेंगे। यू आर माई हैप्पीनेस दिख रहा है कार्ड। तो यहाँ पर 2 मैसेजेस आ चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर कल की एनर्जी अपडेट में। और जिन लोगों को मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करने की इच्छा है कर सकते हैं, अभी समय है। 1 जनवरी से मेरा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। और जिनको टैरो सीखनी है वो भी